इस पार्ट में पहली बार लक्ष्य अपने दिल की शिकायत बाहर निकाल देता है। उसे लगता है कि किंजल उसे इज्जत नहीं देती, हर बात पर डांट देती है और उसकी नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन जब वही बातें किंजल सुन लेती है तो दोनों के बीच खामोशी और तकरार और गहरी हो जाती है। रात के सन्नाटे में दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं, बीच में दूरियां भी हैं और अनकहे एहसास भी। किंजल डर से सिमट जाती है और लक्ष्य बिना छुए भी उसे हिफाजत का एहसास दिला देता है। ब्लैंकेट ठीक करता है, बाल संवारता है और पहली बार उसे अपने सीने से लगा लेता है। ये पल किसी कबूलनामे से कम नहीं था। अगली सुबह साड़ी के बहाने फिर दोनों आमने सामने आते हैं। किंजल की बेबसी, लक्ष्य की झुंझलाहट और फिर वही खामोश देखभाल, जहां वो डांटते हुए भी उसकी मदद करता है, उसे संभालता है और उसकी उलझी जिंदगी की तरह उलझी साड़ी भी सुलझा देता है। ये सिर्फ कपड़ों का सीन नहीं था, ये दो टूटे दिलों के बीच धीरे धीरे बनती नज़दीकी थी। वो ऑलमोस्ट ये सोच चुकी थी कि वो उसके करीब आ रहा है। कल शायद वो भावनाओं में बह गई और वो सब कर बैठी। वो लक्ष्य को इन सब का दोष नहीं दे रही थी, मगर वो इन सब के लिए अभी रेडी नहीं थी। उसे पता नहीं था कि अगर लक्ष्य ऐसा कुछ करता है तो उसे कैसे मना करना है। वो कपड़े उतारी और शावर से गिरते गर्म पानी के नीचे खड़ी हो गई और आज के वाक़े के बारे में सोचने लगी। कुछ घंटे पहले, उस वक्त निधि के जाने के बाद मिरर के सामने चेयर पर बैठी रोने लगी कि तभी उसके गेट पर नॉक हुई। वो चेहरा साफ कर जाके गेट खोली तो सामने गौरी थी और उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो अंदर आई और बैग को बेड पर उलटती और उसे देखकर बोली, जल्दी तैयार हो। किंजल उसे देखते ही उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी और गौरी भी उसे कसकर बाहों में भर ली। किंजल ने उसे सब कुछ कह डाला रात में लक्षित के बारे में और ये भी कि वो और लक्ष्य गलती से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और अपनी हदें पार कर दी थी। गौरी सब चुपचाप सुन रही थी और उसे अब समझ आया कि क्यों लक्ष्य उसे अर्जेंट मैसेज भेजकर कहा कि वो किंजल से शादी करना चाहता है, वो भी बिना किसी रुकावट के, और इसीलिए वो चुपके से जाकर उससे कोर्ट मैरिज करेगा ताकि जल्द से जल्द उनकी मैरिज रजिस्ट्रेट हो जाए। गौरी उससे वजह पूछी तो वो बोला कि बाद में बताएगा। गौरी के दिल में एक अलग सा सुकून था कि एटलीस्ट उसे उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी। उसे पूरा विश्वास था कि आगे जाकर वो दोनों बहुत अच्छे कपल होंगे। किंजल और लक्ष्य की उम्र में थोड़ा फासला था, पर दोनों कंफर्टेबल थे। गौरी ने दोनों को ऑब्जर्व करके ही कुछ फैसला लिया था, इसलिए वो लक्ष्य की मदद कर रही थी। लक्ष्य उसे कितना पसंद करता है या ये कहे कितना प्यार करता है, ये गौरी बखूबी जानती थी, पर वो सिर्फ सिवाय से प्यार करती थी। वो उससे प्यार करती थी पर दोस्त था जिसमें वो उसे खुश देखना चाहती थी। वो उसके लिए जिंदगी भर कुंवारा रहे, ये कहाँ की समझदारी थी। लक्ष्य को प्यार की जरूरत थी और किंजल को किसी ऐसे की जो उसे संभाले, उसकी केयर करे और उसे वो सब एहसास दिलाए जिससे वो महरूम थी। इन सब को लेकर वो दोनों उसके लिए परफेक्ट मैच थे और जब दोनों ने खुद ही हाँ कर दिया तो गौरी इससे खुश थी। गौरी ये नहीं कह सकती थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, पर आगे जाकर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करेंगे। गौरी किंजल को शांत कर बोली, किंजल लक्ष्य आपसे शादी करना चाहता है, क्या आप करेंगी? किंजल उसे हैरानी से देखी तो वो बोली, उसी ने ये कपड़े आपके लिए भेजे हैं ताकि आप उसके सामने उसकी दुल्हन बनकर जाओ, ताकि वो आपको अपना बना सके। आप क्या चाहती हैं? किंजल, पर यहाँ। गौरी उसको शांत करवाकर, हम सब संभाल लेंगे, आप बस ये बताइए कि आपको शादी करनी है या नहीं। किंजल हाँ में सर हिला दी और गौरी सारे श्रृंगार लेकर उसको तैयार कर दी।
वो उसको पीछे के रास्ते से बाहर लेकर आई, जहाँ कार में शिवाय और लक्ष्य पहले से ही बैठे थे। लक्ष्य ने जब किंजल को देखा तो कुछ पल देखता रहा। वो काफी अच्छी लग रही थी। गौरी किंजल को पीछे लक्ष्य के पास बैठा दी और खुद आगे शिवाय के पास आकर बैठ गई। शिवाय बहुत खुश था। गौरी जब शिवाय को यूं दांत दिखाते हुए देखी तो बोली, दंतमंजन का ऐड बंद करिए और जल्दी चलिए। शिवाय हाँ में सर हिलाकर कार आगे बढ़ा दिया। एक्चुअली वो इसलिए इतना खुश था कि लक्ष्य शादी कर रहा है और उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। कुछ देर में वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। किंजल और लक्ष्य के साइन के बाद जब विटनेस के तौर पर परिवार वालों का साइन मांगा तो शिवाय ने खुशी खुशी लक्ष्य के दोस्त के रूप में साइन कर दिया और गौरी किंजल की ओर से साइन कर दी। शिवाय इतना खुश था कि वो लक्ष्य को गले लगाकर बोला, कांग्रेचुलेशन। लक्ष्य आंखें रोलकर थैंक्स। वो चारों बाहर आए तो गौरी बोली, तुम दोनों मंदिर जाओगे? हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। गौरी, ठीक है, तो हम तुम्हें वहां तक छोड़ देते हैं। लक्ष्य, नहीं, हम चले जाएंगे, इससे पहले वहां कुछ गड़बड़ हो तो तुम दोनों जाओ। गौरी सर हिला दी और शिवाय के साथ चली गई। किंजल और लक्ष्य मंदिर गए और जाकर हमेशा के लिए उस पवित्र बंधन में बंध गए। किंजल ने शावर ऑफ किया और कपड़े पहनकर कमरे में आई। उसके आने के बाद लक्ष्य नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर कमरे से चले गए और हॉल में आ गए। सभी लोगों ने डिनर किया और बच्चे अपने अपने कमरे में सोने चले गए और बड़े अपने कमरे में, बाकी एडल्ट छत पर चले गए। वहाँ गद्दे बिछे हुए थे और सभी कपल साथ में बैठ गए और ऐसे ही कुछ देर बातें की। गौरी, स्वरा रिहाना को मिल गई है और वो उसके पास है। सभी ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ पल शांति पसरी रही तो रोशनी बोली, ये ऐसे ही साइलेंट रहने का क्या इरादा है? क्यों ना कुछ खेले? ये सुन सभी ने उसे देखा। सभी को उसमें पहली वाली शीनू की झलक दिख रही थी तो सब मुस्कुरा दिए, खासकर रुद्रांग। वो आज उसे देख वाकई खुश था। सभी को अपनी ओर यूं देख रोशनी बोली, हमारा मतलब है अंताक्षरी। गौरी मुस्कुराकर, क्यों नहीं, बिल्कुल। उसके कहने के बाद नव्या ने स्टार्टिंग लाइन बोली और नंबर शिवाय पर आया तो सभी उसे देखने लगे तो शिवाय एक नज़र गौरी को नज़र देख गाने लगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। इसके बाद नंबर किंजल पे गया तो वो सभी को देखने लगी जो उसे ही देख रहे थे और खासकर लक्ष्य। किंजल कुछ देर चुप रहकर लक्ष्य को एक नज़र देख नजरें नीची कर गाने लगी, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगी, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी, हर सफ़र में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए पलकों को अपनी उठा लेना, साफ देखूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना देखूं तो सजा देना, कभी मुझे देर हो जाए तो वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। सभी ने खामोशी से उसका गाना सुना और किंजल ने इस वक्त के पूरे टाइम लक्ष्य को देखा। गाना खत्म होने पर लक्ष्य ने जब किंजल को देखा तो उसने नजरें नीचे रख ली। अगली बार चांस लक्ष्य पर आई तो वो मना करने लगा, मगर गौरी को घूरता चेहरा देख कुछ कर ना सका। किंजल उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसके गाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। जब लक्ष्य ने उसे देखा तो दोनों की नज़रें मिली और किंजल ने नज़रें नीचे कर ली। लक्ष्य कुछ देर चुप रहकर गाना शुरू करता है, आहटें कैसी ये आहटें, सुनता हूँ आजकल ये दिल बता, दस्तके देते हैं दस्तके, क्यों अजनबी से पल ये दिल बता, कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो
हंसते हंसते मर जाएं हम। उसके गाने की लाइन का एक एक वर्ड किंजल को छू रहा था, तो बस उसे ही देख रही थी। अगले पल लक्ष्य ने उसे देखा और उसे देखते हुए आगे गाने लगा। जो हमारे दरमियां है इसको हम क्या कहें, इश्क क्या है, एक लहर है, आओ इसमें बहे। कुछ तो है जो हम में है खोए, कुछ तो है जो तुम न सोए, कुछ तो है जो हम दोनों यूं हंसते हंसते इतना रोए। उसके गाने के बाद सभी ने हल्की सी क्लैपिंग करी। लक्ष्य जो किंजल को देख रहा था वो क्लैपिंग की आवाज़ से होश में आया और नजरें झुका ली। गौरी तो उन दोनों को ही देख रही थी। वहीं अगले चांस उसी पर आई। वो सभी को देखने लगी, सब उसके गाने का वेट करने लगे। गौरी सभी को देख मुस्कुरा दी और उसने शिवाय को देखा जो उसे देख रहा था। गौरी कुछ ख्यालों में खोती हुई और शिवाय को देखते हुए गाने लगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सभी गाने के एक एक शब्द को महसूस कर रहे थे और गौरी की हर बातें सबको मोटिवेट और समझने वाले होती थी और वो गाने में भी वही बयां कर रही थी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। गौरी अपना गाना खत्म कर सभी को देखती है और सब अब भी शांत थे, जैसे अभी भी गाने को सुन रहे हो। गौरी सभी को होश में लाते हुए नेक्स्ट चांस की बोलती है तो सब मुस्कुराकर उसे देखते हैं और एक एक कर सभी अपना गाना गाते हैं। कुछ देर बातों के बाद सभी नीचे चले जाते हैं, मगर गौरी को लक्ष्य रोक लेता है और वो वहीं खड़ी रहती है। वो दोनों आसमान में देख रहे थे। तभी गौरी बोली, लक्ष्य हमें सच सच बताओ कि तुमने इतनी हड़बड़ी में किंजल से शादी क्यों की। लक्ष्य कुछ पल उसे देखा और सकुचत से सब कुछ उसे बता दिया। गौरी, तो इसका मतलब तुमने एक गलती की वजह से किंजल से शादी की। लक्ष्य, गलती नहीं, मैंने वो सब पूरे होश में किया था, मगर वो इस बारे में क्या सोचती है नहीं पता। गौरी, तो क्या तुम किंजल से प्यार करते हो। लक्ष्य नामे सर हिला दिया। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया, वरना वो क्या करती है अपने साथ पता नहीं। अब चाहे जो भी हो वो मेरी जिम्मेदारी है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। गौरी, ओ अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक पीछे हट सकते हो, क्योंकि तुम उसे एक जिम्मेदार समझते हो, तो मैं तुम्हें उससे मुक्त करती हूँ। लक्ष्य, हाँ क्या मतलब। गौरी, यही कि जिम्मेदारी तो कोई भी उठा लेगा, लेकिन मुझे उसके लिए लाइफ पार्टनर चाहिए, ना कि गिल्ट पार्टनर जो उसे एक जिम्मेदारी की बोझ तले अपने साथ रखे। तुम्हें बस तलाक के कागजों पर साइन करना है और काम खत्म। फिर तुम चले जाना और हम किंजल की शादी किसी ऐसे से करा देंगे जो उसे अपनी वाइफ बना कर ले जाए, ना कि एक जिम्मेदारी। लक्ष्य कड़वे एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन वो पहले से ही मेरी पत्नी है। गौरी, करेक्शन मिस्टर लक्ष्य राठौर, वो वाइफ नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है। अभी तो तुम कह रहे थे। वो उसे आंखों से तरेरती हुई बोली। लक्ष्य, गौरी तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। गौरी, ठीक है तो तुम साफ शब्दों में सुन लो। तुम इस शादी से क्या चाहते हो हमें नहीं पता, मगर हम चाहते हैं कि तुम किंजल को वो सारी खुशी दो जो उसे कभी नहीं मिली। गौरी एक एक कर किंजल का सारा पास्ट उसे बता दी। गौरी, हमने तुम्हें उसका अतीत इसलिए नहीं बताया कि तुम उससे हमदर्दी रखो, बल्कि इसलिए बताया कि तुम उसे वो सब एहसास कराओ जो उसे कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो तुम्हारी बहन थी जो तुम्हें प्यार करती है, मगर उसके पास कोई नहीं था। मगर अब जब उसके पास तुम हो तो तुम उसे महसूस कराओ कि एक फैमिली क्या होती है, किसी पर ट्रस्ट करना क्या होता है,
जब कोई आपकी केयर करता है तो कैसा लगता है? जब कोई आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है तो कैसा लगता है? एहसास दिलाओ कि जब कोई आपसे प्यार करता है तो कैसा लगता है। गौरी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार कहकर उसके शब्द गले में अटक गए। ये बोल ही नहीं पाया, न जाने क्यों। गौरी मुड़कर रेलिंग से खड़ी हो गई। जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करते हो, मगर अब नहीं करते, और करते भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारी एक पत्नी है जो पहले ही तुम्हारे दिल पर दस्तक दे चुकी है, वरना आज तुम ऐसे चुप नहीं हो जाते। पता है, जब पापा के कहने पर तुम राजस्थान आए थे ना, तो पापा ने कहा था कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें जिससे तुम आगे बढ़ सको। और तुम जानते हो, तुम्हारे लिए हमारी पहली पसंद किंजल थी। उसकी आखिरी लाइन सुन लक्ष्य झट से उसे देखा और वो बोली, या लक्ष्य, बिल्कुल सही सुना तुमने। किंजल हमें शुरू से ही तुम्हारे लिए पसंद थी। अगर तुम खुद नहीं कहते तब भी हम कुछ भी करके तुम्हारी उससे शादी करा देते। जानते हो क्यों? लक्ष्य उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, हमने तुम्हें बहुत करीब से जाना है। चाहे तुम्हारी अच्छाई हो या बुराई, कुछ भी हमसे छुपा नहीं है। हमने तुम्हारे हर इमोशंस को देखा है, चाहे वो खुशी हो या आंसू, सब कुछ। और इस पर हमें यकीन है। हमें याद है कि तुम हमसे प्यार करते थे और तब हमें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ तुम समझ गए, क्योंकि समझदार थे इसलिए चले गए थे। वरना अगर बुरे होते तो और परेशानी खड़ी कर सकते थे। मगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सिर्फ शिवाय के। मगर सिर्फ एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जहां तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। उसका प्यार, गुस्सा, नाराजगी, केयर सब तुम्हारे हक में होगा। तुम्हें किसी भी तीसरे का डर नहीं होगा। मगर तुम तो उसी जगह खड़े हो। आगे बढ़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम कुछ कदम आगे बढ़ाओगे तो खुशियां बाहें फैलाए तुम्हें तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेंगी। पर किंजल का क्या? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती, और हमारी एज डिफरेंस भी बहुत है, हमारी सोच भी बहुत अलग। तभी गौरी उसकी बात काट कर, हमें ये मत बताओ कि वो क्या करती है और क्या नहीं। मेन बात ये है कि वो तुम्हारी पत्नी है और शादी के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं की गई है। और जितना हम उसे जानते हैं, फिलहाल वो तुम्हारे साथ कैसी भी हो, लेकिन इस वक्त अगर वो किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करती है तो वो सिर्फ तुम हो। उसने तुमसे शादी की है, जबकि वो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं है। साफ है कि वो कितना ट्रस्ट करती है तुम पर। तो प्लीज़ अपने बकवास ख्याल बाहर फेंको और उसे उसके हिस्से की खुशियां दो। और हमारा यकीन मानो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा लौटाएगी। बस तब तक सब्र से काम लो। और क्या कहा? एज डिफरेंस कम मिस्टर राठौर, वैसे भी ये कॉमन है। और वो सिर्फ 5 साल छोटी है तुमसे, जो आजकल के टाइम में कुछ नहीं है। और रही बात सोच की, तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई 21st सेंचुरी की मॉडल है, और तुम 80 दशक के ज़माने के पंडित, जिसके कपड़ों से लेकर सोच तक का लंबा फासला है। तुम दोनों ही सेम जनरेशन से हो और तुम दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी वो पीए मैच्योर है? लक्ष्य आईब्रो चढ़ाकर बोला तो वो छत के गेट की तरफ देखकर बोली, तो क्या किंजल मैच्योर नहीं है? लक्ष्य की पीठ दरवाजे की ओर थी और वो बोला, मैच्योर नहीं, नकचढ़ी है वो। कभी अपनी गलती मानती ही नहीं, बस चिल्लाना आता है उसे। मुझसे तो तुम ऐसे कहती है जैसे कितना छोटा हूं मैं उससे। सबको इतना इज्जत देती है, बस मुझे छोड़कर। मुझे तो ऐसा लगता है उसकी नज़रों में थोड़ी सी भी हैसियत नहीं है मेरी। जब भी मुझे देखती है तो ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे कोई कीमती खजाना चुरा लिया हो मैंने उसका। क्या
ऐसी है मिसेज राठौर? क्या इतनी गलती करती हैं आप अपने पति के साथ? वो छत के दरवाजे पर खड़ी किंजल को देखकर बोली, जो अभी कुछ ही देर पहले आई थी और लक्ष्य की शिकायतें सुन रही थी। लक्ष्य ये सुना तो झट से पीछे किंजल को देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर वो गौरी को ऐसे देखा कि मानो शिकायतें कर रहा हो कि उसने ऐसा क्यों किया और वो क्यों नहीं बताई। गौरी, ओह, तो अब मुझे जाना चाहिए, कहकर वो गुनगुनाते हुए चली गई। लक्ष्य वापस मुड़ गया और किंजल चलकर उसके पास आकर बोली, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक्स। लक्ष्य बड़बड़ाकर, सही तो बोल रहा था, कहकर इधर उधर देखने लगा और किंजल उसकी ये बात सुन ली। वो चिढ़कर बोली, मैं ऐसी हूं और तुम ही बोलूंगी, तुम क्या कर लोगे? लक्ष्य बस ब्लैंकली उसको देखा। किंजल मुड़ी और पैर पटकते हुए चली गई। लक्ष्य उसे जाते हुए देखता रहा और फिर उसके पीछे चला गया। वो कमरे में आया तो देखा किंजल पहले ही बिस्तर के एक छोर पर कब्जा जमाए सो चुकी थी। लक्ष्य चुपचाप दूसरी तरफ आकर लेट गया। दोनों के बीच इतना फासला था कि वहां 3 लोग और आराम से सो सकते हैं। किंजल, जाग रही हो? लक्ष्य की आवाज देने पर किंजल थोड़ा सा मुड़कर उसे देख बोली, क्या है? लक्ष्य, इधर आओ। किंजल कुछ पल उसको घूरी, मानो उसका दिमाग पढ़ रही हो, और अगले पल उसकी तरफ थोड़ा सा खिसक गई, मगर अब भी जगह बची थी। लक्ष्य थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, इधर पास आओ मेरे। इस बार किंजल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो काफी देर तक लक्ष्य के चेहरे को देखती रही और फिर उसके और करीब आकर लेट गई। लक्ष्य उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो किंजल ने आंखें बंद कर ली। लक्ष्य उसको ठीक से ब्लैंकेट उड़ाया और उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अगर डर लग रहा है तो पकड़ के सो सकती हो, लेकिन यूं पीठ दिखाकर खुद को स्ट्रांग प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किंजल कुछ देर उसे देखी और सोचने लगी। तभी अगले पल वो उसे देख ठीक है कहकर उसके कमर पर हाथ रखी और आंखें बंद कर ली। वहीं लक्ष्य उसे और ठीक से अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर लिया। शिवाय का कमरा। इधर गौरी अपने कमरे में आई तो सामने देख मुस्कुरा दी, क्योंकि शाहराज और शिवाय एक दूसरे को गले लगाए सुकून से सो रहे थे। गौरी जानती थी कि शाहराज प्रॉपरली शिवाय को नहीं मान पाया है, लेकिन उन दोनों के बॉन्ड को देखकर कह सकते थे कि बहुत जल्द ही उनके बीच सब बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा। गौरी उन दोनों के पास आकर लेट उन दोनों को किस कर उन्हें गले लगाई सो गई। ये उन तीनों की पहली रात थी जो वो एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। अगले दिन शिवाय बाथरूम में से अपने गीले बाल पोंछते हुए बाहर आता है कि उसकी नज़र सामने शीशे के आगे बैठी तैयार होती गौरी पर पड़ती है। गौरी मिरर में उसे देख, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज जाना है ना उसके पास और आगे का काम भी देखना है। शिवाय कंफ्यूजन में उसके पास आकर, आगे का काम? गौरी उसे देख, मिस्टर शिवाय, अभी सब सॉल्व भले ही हो गया है, बट ये जितना दिख रहा है उतना है नहीं। भूलिए मत, सोरा भले ही साथ हो गई है, बट अभी हमारे पास है नहीं। शिवाय, हाँ, दादी साहब पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। गौरी, हाँ, और हम दोनों को ही नहीं, साथ में लक्ष्य और किंजल को भी चलना होगा, क्योंकि कम लोगों के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा लक्ष्य का कहना है। शिवाय, हाँ, कहकर वो एक नज़र बेड पर सोते हुए शाहराज को देखा और उसके पास आकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा। गौरी ने ये दूर से देखा पर कुछ कहा नहीं। सारी प्रॉब्लम के साथ इन दोनों का सॉल्व होना भी बचा था। शिवाय अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। गेस्ट रूम। किंजल ने आलस से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधी शीशे के सामने खड़े लक्ष्य पर गई, जो अपनी शर्ट पहन रहा था। तो कुछ देर उसे पलक झपकाते हुए देखती रही और फिर उठकर बैठ गई। लक्ष्य मिरर में से उसे देख, उठ गई हो तो जाकर तैयार हो जाओ। किंजल सर हिलाई और उठकर अपने सूट के पास गई। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे वेस्टर्न कपड़े थे। वो अपने होंठ चबाते हुए सच में डूबी थी कि तभी उसके गेट पर नॉक हुआ।
उसने जाकर गेट खोला तो सामने नव्या थी, जिसके हाथ में एक बैग था। नव्या मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, किंजल ने मुस्कुराकर कहा। नव्या उसकी तरफ वो बैग बढ़ाकर, ये लो, गौरी दी ने दिया है, इसे पहनकर रेडी हो जाओ। किंजल ने सर हिला दिया और बैग लेकर गेट लगा दिया। वो बैग बेड पर रखी और उसे खोलकर कपड़े निकाले, जिसमें सुंदर सी बेबी पिंक कलर की नेट की साड़ी थी, जो उसकी फेवरेट कलर की थी। वो खुशी से मुस्कुराई और साया ब्लाउज लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। लक्ष्य कमरे में नहीं था। वो अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही थी, पर वो बंध नहीं रही थी और ऊपर से गीले बालों से बहता पानी उसे परेशान कर रहा था। वो झुंझलाकर डोरी छोड़ दी और कमरे में नज़र घुमाकर बोली, ये टॉवल कहाँ है? उसकी नज़र ड्रेसिंग के पास रखे गीले टॉवल पर गई, जिसे देख वो और झुंझला गई। वो उस टॉवल को बाथरूम में रखकर आई और फिर साड़ी खोलकर दोबारा पहनने की कोशिश करने लगी। कल गौरी उसको कैसे पहनाई थी याद करती हुए वो कोशिश करने लगी, मगर कोई फायदा नहीं था। वो सिर्फ उसमें उलझ रही थी। लक्ष्य कमरे का दरवाज़ा बंद कर आया और किंजल को देख बोला, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? कि तभी उसकी कंडीशन देख उसकी बोलती बंद हो गई और अगले पल वो हंस दिया। किंजल जो पहले से ही परेशान थी और उसकी हंसी को देख रो पड़ी। उसको यूं रोता देख लक्ष्य हंसना बंद किया और गेट लगाकर उसके पास आया। किंजल सुबकते हुए, मेरी हेल्प करने की जगह तुम मुझ पर हंस रहे हो? लक्ष्य, साड़ी पहननी नहीं आती? किंजल मासूमियत से नामे सर हिलाई तो लक्ष्य बोला, तो कुछ और पहन लो। नहीं, ये गौरी जी ने दिया है, मैं यही पहनूंगी, वरना उनको बुरा नहीं लगेगा। लक्ष्य उसके जिद्दी चेहरे को देखकर बोला, चलो साड़ी खोलो। किंजल हैरानी से, क्यों? लक्ष्य उसे ऊपर से नीचे देख, तो क्या ऐसे कार्टून बनकर जाओगे नीचे? माना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पर मेरी है, चलो उतारो। किंजल साड़ी खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो पूरी तरह से उलझ गई थी और अब वो मासूमियत से लक्ष्य को देखी तो लक्ष्य उसके सर पर हल्का सा मार के खुद उसकी हेल्प करने लगा। लक्ष्य उसकी पकड़ स्ट्रेट खड़े करके बोला, सीधे रहो, हिलो मत। कम से कम वो 5 मिनट तक उसमें लगा रहा और आखिर में साड़ी उसके हाथ में थी। अब आप बताइए, क्या लक्ष्य का ये बदला हुआ रवैया किंजल का डर मिटा पाएगा? क्या ये मजबूरी का रिश्ता अब प्यार की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट और भी इमोशनल होगा। थैंक यू।